अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड 59 के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि दुरेशवार वलीद के पास कॉल करेगी और उसे बताएगी कि उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसके सारे पैसे हड़प लिए हैं। वो वलीद को बताएगी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, अब मैं इस हालत में क्या करूँ। वलीद उसको फौरन जवाब देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी और के पास कॉल करो। अब दुरेशवार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। दुरेशवार मुसलसल वलीद के पास कॉल किए जाएगी उसकी प्लीज मदद कर दो किसी भी तरह से। मावरा वलीद और दुरेशवार को बात करते हुए देख लेगी। वलीद जब कॉल कट करेगा तो मावरा उसके पास जाएगी और कहेगी कि आप जब भी दुरेशवार से बात कर रहे होते बहुत घबरा गए होते, बहुत परेशान होते। वलीद कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मावरा कहती है आप उससे क्यों बात करते हैं जब आपको पता है कि वो हर बार आपको बहकाने की कोशिश करती है। तो वलीद जवाब देता है कि वो बहुत परेशान हाल में है, उसकी दोस्त ने उसका सब कुछ छीन लिया है, वो अपने आप को इस तरह से बता रही थी, मैं क्या करता। मावरा वलीद को बताती है कि दुरेशवार मुझे बाहर मिली थी और वो मुझे बार बार यही कह जा रही थी कि आज भी वलीद मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते जितनी वो पहले करते थे। वलीद के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसे सिर्फ तुमसे शादी की है, तुम्हें अपनी बीवी एक्सेप्ट नहीं की है। मावरा जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वलीद से पूछती है कि क्या आप सच बताएं, ऐसा कुछ भी है। वलीद कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वलीद और मावरा की बात जैसे ही खत्म होती है, वलीद ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि दुरेशवार उसकी कार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाती है। वलीद उसे फौरन उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और एडमिट कराता है। तभी डॉक्टर वहां बताता है कि इनको जहन में काफी जोर का झटका लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद दुरेशवार को होश आता है तो वलीद उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। दुरेशवार वलीद को देखकर कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वलीद जवाब देता है कि मेरी ही कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। वलीद और दुरेशवार बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर पुलिस आ जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दुरेशवार से वो सवाल करती है कि मैम आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप मुझे शुरुआत से बताएं। दुरेशवार कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे धक्का लगा और मैं गिरते ही बेहोश हो गई। वलीद वहीं मौजूद होता है, उसकी बात सुन रहा हो। पुलिस वाला दुरेशवार से पूछता है कि ये शख्स कौन है। तभी दुरेशवार जवाब देती है कि ये मेरे साहब शौहर है। पुलिस वाला पूछता है कि इनकी कार से एक्सीडेंट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जानबूझकर मारना चाहते हैं। दुरेशवार जवाब देती है कि वलीद कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ना वो मेरे साथ ऐसा कभी करेंगे। दुरेशवार पुलिस वाले को बताती है कि सब अनजाने में हुआ, वलीद की इसमें कोई भी गलती नहीं। पुलिस वाला तभी कहता है कि देखिए आप इस औरत को, इसने एक दफा भी आपका नाम नहीं लिया, इसके एक बयान से आप जेल तक जा सकते थे। पुलिस वाला दुरेशवार से कहता है कि ठीक है, अगर आप कोई FIR नहीं करना चाहती तो मैं जाता हूँ यहाँ से। पुलिस के जाते ही दुरेशवार वलीद से कहती है कि देखिए मैं आपका नाम कभी भी नहीं लूंगी, ना आपने कभी कुछ जानबूझ के मेरे साथ गलत किया है, लेकिन अगर अब आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है तो आप इस हॉस्पिटल का खर्चा आप ही उठाएंगे और आप ही मुझे मेरे घर तक भी छोड़ेंगे। वलीद वहाँ रुका होता है तो दुरेशवार वहाँ पर खाने की फरमाइश कर देती है और कहती है कि मुझे भूख लगी और मुझे कुछ ला कर आप दें। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि मावरा की कॉल आ जाती है। मावरा वलीद से पूछती है कि आप अभी कहाँ हैं वलीद, ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे। वलीद जवाब देता है कि मेरी कार से दुरेशवार का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसे हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। तभी मावरा कहती है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए। वलीद तभी कहता है कि मैं दुरेशवार को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, तैमूर और तैमूर की माँ यहाँ मौजूद नहीं है। दुरेशवार वलीद से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, ऐसा ना हो कि आपको कोई और यहाँ देख ले। अभी वलीद जवाब देता है कि तैमूर और तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है, वो हैदराबाद किसी काम से गए हुए। दुरेशवार ये सुनकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे लिए बगैर भाई और अम्मी चले गए। दूसरी तरफ आयमा कायनात से बात कर रही होती है। कायनात घर आई हुई होती है और उसे कहती है कि भाई अभी तक घर क्यों नहीं आए। मावरा बताती है कि वलीद की कार से दुरेशवार का एक्सीडेंट हो गया था, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, इस वजह से वो अब तक घर नहीं आए हैं। कायनात कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि दुरेशवार फिर से जानबूझकर हमारे भाई को फंसाना चाहती है और वो जानबूझकर कार के सामने आई कि वो इस घर में दोबारा आ सके। मावरा सोच में पड़ जाती है और कायनात से कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, वो मुसलसल वलीद को मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। कायनात कहती है कि आप वलीद भाई से बात करें और उन्हें समझाएं कि वो उससे दूर रहें, वो कुछ भी कर सकती है इस घर में आने के लिए। वही दुरेशवार वलीद से कहती है कि आपकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जानबूझकर मारना चाहते हो और मेरा किस्सा खत्म करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दुरेशवार क्या फिर से वलीद की जिंदगी में आ जाएगी और मावरा उस घर से चली जाएगी? जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें।